इतने बड़े बड़े बैंगन, वो भी ऑर्गेनिक, बिना किसी केमिकल के, कैसे ग्रो करना है? तो वीडियो आपके लिए होने वाला है। बैंगन कौन से सीजन में लगा सकते हैं, कैसे हमें इसकी केयर करनी है, कब बीज बोना है, कैसे देखभाल करनी है, कैसे हमें ग्रो बैग लेने हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बैंगन हैवी फीडर प्लांट है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। कैसे फर्टिलाइजर देने की तमाम जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि बैंगन घर पर उगाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है, कैसे हमें बैंगन को ग्रो करना पड़ता है। तमाम जानकारी वीडियो में मिलेगी। लेट्स मूव टू द प्रोसीजर। हेलो एवरीवन, गार्डनिंग विद अंजलि से मैं अंजलि भारद्वाज। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद अंजलि। पहले बात करेंगे कि बैंगन कौन से सीजन में हम लगा सकते हैं। देखिए, बैंगन लगाने के लिए 3 सीजन परफेक्ट माने जाते हैं। पहला आता है गर्मियों का सीजन, तो इसके लिए हमें बीज को फरवरी से मार्च तक बो देना है। दूसरा आता है बरसात का सीजन, इसके लिए बीज को जून के महीने से लेकर जुलाई के महीने तक बो देना है। मानसून सीजन बढ़िया समय है बैंगन ग्रो करने का। तीसरा आता है सर्दियों का मौसम, इसके लिए हमें सितंबर में बीज को बो देना चाहिए। और सीडलिंग मिक्स बनाने के लिए 1 भाग कोकोपीट लेना है, 1 भाग वर्मी कंपोस्ट। यानी ये समझिए आप कि 50% आपको कोकोपीट लेना है और 50% आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, सीडलिंग ट्रे में भर देना है। देखिए, मैं ग्रो कर चुकी है तो सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर ऐसा होता है कि आपके पास सीडलिंग ट्रे नहीं है तो आप जो डिस्पोजल कप आते हैं उसमें आप इसको भर दीजिएगा। वर्मी कंपोस्ट से क्या होगा कि बीज को न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा और हमने जो कोकोपीट मिलाया है उससे पौधे को मॉइस्चर अच्छा मिलेगा। अब उसमें ये देखिए, हमारे यहाँ बारिश हो रही है इसलिए मिट्टी गीली है, आपको भुरभुरी सी मिट्टी रखनी है। इसके बाद आपको इसमें बीज बो देना है और स्प्रे की मदद से पानी दे देना है। आप देखेंगे 20 से 25 दिन में पौध तैयार हो जाएगी। ये मैं पानी स्प्रे कर रही हूँ। फ्रेंड्स, पौधे तैयार हो गए हैं। अब वो लगाने किस में है? ग्रो बैग में। तो बात करेंगे ग्रो बैग की। देखिए, घर पर जब हम ग्रो बैग में गार्डनिंग करते हैं तो कम से कम 15 से 18 इंच का ग्रो बैग हमें लेना ही चाहिए। जितना हम बड़ा ग्रो बैग लेंगे तो हमारा पौधा उतना ही अच्छा ग्रो करेगा। अगर माना स्पेस आपके पास कम है तो 12 इंच का भी ग्रो बैग आप ले सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं दूसरी बात, यानी कि मिट्टी। मिट्टी आपको बहुत अच्छी तैयार करनी होगी जो कि वेल ड्रेन सॉइल हो, ताकि पानी उसमें रुके ना, क्योंकि अगर पानी रुक गया तो क्या होगा, पौधे की जड़ें खराब हो जाएंगी और पौधा फ्रूटिंग भी नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको मिट्टी बहुत ही अच्छी बनानी है। मिट्टी बनाने के लिए क्या लेना है? मैं 40% गार्डन सॉइल लीजिएगा, गोबर की खाद, नीम खली, सरसों की खली, और यदि बोन मिल मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। अगर आपके पास सूखे पत्ते हैं गार्डन के तो वो भी मिला लेने हैं। इससे आपको मिट्टी कम चाहिए होगी, उसमें ग्रो बैग भर दीजिएगा आप। इस तरीके से अपना ग्रो बैग आपको भर लेना है। अब आपको अपने बैंगन की पौध को उस ग्रो बैग में लगा देना है और पानी डाल देना है। ये ध्यान रखिए कि एक ग्रो बैग में आपको एक पौधा लगाना है। ये देखिए, मेरी लौकी की बेल सूख गई थी तो ये मैंने फेंके नहीं है पत्ते। इन पत्तों को मैं निकाल के और जो ये मेरा ग्रो बैग होगा उसमें भर देती हूँ। चाहे मैं बैंगन का लगाऊँ या मैं कोई और वेजिटेबल लगाऊँ, जितने भी मेरे गार्डन में वेस्ट निकलता है, सूखे पत्ते हो गए, तो उन सबको मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। पौधा लगाने के 40 से 50 दिन में आप देखेंगे कि जो बैंगन का पौधा है उस पर फूल आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, मेरे पौधे पे कितने सारे फूल आ रहे हैं। और एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। तो आपको, जैसे मैं कर रही हूँ ना, इसको हिला रही हूँ, तो आपको फूल को शेक करेंगे, टच करेंगे, हिलाएंगे, तो उससे ये पॉलिनेट हो जाएगा। स्वाभाविक है, आप भी ऐसे बैंगन पाएंगे जैसे मैं पाती हूँ। मेरे यहाँ कभी ख़त्म नहीं होते 12 महीने बैंगन। और बैंगन का पौधा आप एक बार लगा लेंगे तो ये 1-2 साल आराम से चल जाता है। बस समय समय पर आपको क्या करना होगा, इसकी प्रूनिंग करनी होगी, नीचे से सफाई करनी होगी। जो नीचे से ब्रांचेस निकल जाती हैं उनको तोड़ देना है। पत्तियां पीली हो गई हैं तो वो हटा देनी है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारा पौधा फ्रूटिंग पर आता है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो वो क्या करता है, अपनी एनर्जी फ्लावरिंग में लगा देता है, फ्रूटिंग में लगा देता है। तो क्या होता है, पत्तियां पीली हो जाती हैं।
दूसरा क्या होता है कि जो पुरानी पत्तियां हो जाती हैं वो भी पीली हो जाती हैं, यानी कि पुरानी पड़कर भी पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी। और जैसे अभी तो मेरे में कोई कीट नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत ध्यान रखना है, इसमें कीड़े बहुत लगते हैं। तो वीकली आपको, जैसे ये देखिए, हाँ, नीम का स्प्रे करना है। और ये बड़ा पेड़ हो गया है तो देखिए मैं लकड़ी का सहारा दे रही हूँ। ये मैं नीम का स्प्रे वीकली करती हूँ। तो क्या होता है कि जो मेरे पौधे हैं वो उस पर कीड़ों का अटैक नहीं होता और काफ़ी मात्रा में मुझे फ्रूटिंग मिल जाती है। बैगन का पौधा सन लविंग प्लांट है। सभी जानते भी हैं कि धूप पौधों के लिए कितना ज़रूरी है। क्या होता है कि धूप से पौधे को ऊर्जा मिलती है, उससे पौधे ग्रो करते हैं। आप ये समझिए कि 5-6 घंटे की धूप पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा हो जाए दैट्स ओके। अब बात करेंगे पानी की। तो पानी हमें ना तो ज़्यादा देना है और ना ही कम देना है। क्या होगा कि अगर आप पानी ज़्यादा दोगे तो पौधा सूख जाएगा और पानी कम दोगे तो सूख जाएगा। तो उतना देना है कि आपको लगे कि मिट्टी खुश्क होने लगी है, तब आपको पानी देना है। लास्ट में हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र की। आप उसमें प्याज के रस का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, आलू के छिलकों का फर्टिलाइज़र लिक्विड बनाकर डाल सकते हैं। मैं कभी भी प्याज का छिलका, आलू का छिलका नहीं फेंकती हूँ। आलू प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र हमेशा मेरे यहाँ रहता है। गोबर खाद डाल सकते हैं, किचन वेस्ट से तैयार खाद डाल सकते हैं। तमाम जानकारी फ्रेंड्स मैंने आपको दे दी है। अगर आप भी ऐसे बैंगन अपने गार्डन में चाहते हैं तो आज ही अपने घर में ग्रो कीजिए, जैसे मैंने प्रोसीजर बताया है। थैंक यू।